नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं अनुराग पुनेठा। दागियों के अध्यादेश कांड की पूरी कथा दरअसल लोकतंत्र में सजायाफ्ता नेताओं के हितों की रक्षा के लिए मनमोहन मंत्रिमंडल विचार विमर्श के बाद अध्यादेश का एक अभेद सुरक्षा कवच लेकर आई थी। अध्यादेश को भेज दिया गया महामहिम राष्ट्रपति जी के पास मुहर लगाने के लिए। यहां तक तो अध्यादेश कांड रहा बिल्कुल कांग्रेस के पटकथा लेखकों के मुताबिक, लेकिन बीजेपी के विरोध के बाद जब महामहिम यानी कि राष्ट्रपति जी ने सरकार से उत्तर मांगा तो दागियों का अध्यादेश कांड झूलने लगा। दागियों को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करने में जुटे कांग्रेस के स्क्रिप्ट राइटर को पसीना आ गया। लेकिन तभी अध्यादेश कांड में राहुल गांधी का आगमन हुआ और फिर शुरू हुआ राहुल गांधी का तेवर कांड। कांग्रेस की प्रेस वार्ता में राहुल अचानक अवतरित हुए, कहा बकवास बकवास बकवास, और क्रोध का घूंट पीकर राहुल प्रस्थान भी कर गए। राहुल का तेवर कांड इतना भव्य रहा कि प्रधानमंत्री ने 7 समंदर पार यानी कि अमेरिका से संदेश भी भिजवाया कि जी हां, राहुल ने पहले भी चिट्ठी लिखी थी और राहुल के सारे सवालों पर मंत्रिमंडल शीघ्र विचार करेगी। दागियों के अध्यादेश कांड पर अब तक की कथा सुनने के बाद बेचारी जनता यही कह रही है कि कुछ तो बता दो भाई, चल क्या रहा है। दरअसल अपना डायलॉग बोलकर सब हो जाते हैं मौन, और ऐसे में इस देश का मालिक कौन है, यही सवाल है। और यही हम आज समझने की कोशिश करेंगे अपने कुछ खास मेहमानों के साथ। यहां कांग्रेस से हमारे साथ मुकेश नायक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका मुकेश जी। भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं आप पार्टी के। संजय जी आपका भी स्वागत है। श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा के नेता। श्रीकांत जी आपका भी स्वागत है। और जल्दी हमारे साथ उदय सिन्हा जी भी जुड़ेंगे, संपादकीय सलाहकार PV7 न्यूज़ के। हम अपने इनसे भी बातचीत करेंगे। My opinion in the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. देश का मालिक कौन है? जी हम ये भगवान की बात नहीं कर रहे। हमारा सवाल इसी वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री के विदेश में रहते हुए कांग्रेस के उपाध्यक्ष एक अहम मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और यही पहले कांग्रेस की राय बन जाती है, फिर कहा जाता है कि यही आगे सरकार की राय भी बनेगी। यूपीए सरकार का एक फैसला, दागियों और अपराधियों के मुद्दे पर कैबिनेट का अध्यादेश। पार्टी के उपाध्यक्ष मीडिया के सामने आते हैं, अध्यादेश की बखियां उधेड़ जाते हैं। यही देश पूछता है 2 सवाल। क्या मनमोहन सिंह अपना अध्यादेश वापस ले लेंगे? अगर मनमोहन ऐसा करते हैं तो उनकी साख पर क्या सवाल होगा? पीएम पर पहले ही कमजोर होने के आरोप लगते रहे हैं, अब ये और पुख्ता हो रहे हैं। सोचिए, राहुल ने अमेरिका गए प्रधानमंत्री की वापसी का इंतजार भी नहीं किया, अपना फैसला सुना दिया। ऐसा फैसला जिसे मानना कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की मजबूरी हो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राहुल के नेतृत्व में काम करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो देश की संवैधानिक व्यवस्था में राहुल से काफी ऊपर की पायदान पर बैठे हैं। क्या देश के मालिक के लिए एक सांसद या फिर एक पार्टी के उपाध्यक्ष की राय मानने की मजबूरी होनी चाहिए? और अगर ऐसी स्थिति से निकलना नामुमकिन हो जाए तो वो क्या करें? नजर इसी पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज़। मुकेश जी से शुरुआत करेंगे, भोपाल से हमारे साथ हैं। मुकेश जी, क्या है दरअसल जो आज तेवर थे, जो गुस्सा था और जिस अंदाज में इस पूरे ऑर्डिनेंस को खारिज कर दिया गया, सरकार का एम्बैरसमेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर विदेश में हैं, बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, वहां पर यह संदेश जाता है कि असल में हु कॉज द शॉट, मतलब कौन निर्णय लेता है, ये एक तरह का संदेश चला गया। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, राहुल गांधी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदार इरादे और इस देश की राजनीति में जो शुचिता हो सार्वजनिक जीवन में, उसकी तरफ संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि ये उनके स्वतंत्र और निजी विचार हैं। आपने खुद सुना होगा, अगर अध्यादेश को हम वापस नहीं लेते हैं तो आप कहते हैं कि ये लोकसभा 31% जो अपराधी हैं, जिन पर संगीन आरोप है, उनका अड्डा बन गई है। और अगर हम इनके खिलाफ बोलते हैं तो आप प्रश्न उठाते हैं इस देश का मालिक कौन है। ये कंट्राडिक्शन या अंतर्विरोध क्यों आते हैं विचार प्रकट करने में? ये पहली दफे इस देश में नहीं हो रहा है।
नहीं, मैं इतना बता दे रहा हूं, जैसे आपने कहा यहां पर तमाम जो लोग हैं उनको हंसी भी आ गई, वो दरअसल ये बात भी है कि ये दृढ़ इच्छा शक्ति 2 दिन पहले या 3 दिन पहले क्यों नहीं आई? इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज से जुड़ा हुआ हूं मैं। आज जो हुआ वो देश के हित में है, इस देश के नौजवान की आकांक्षाओं का प्रतीक है जो राहुल गांधी जी ने कहा। इस देश का आम आदमी चाहता है कि इस देश में ऐसा हो, और आम आदमी की इच्छा, नौजवानों की इच्छा के प्रति संवेदनशील होना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। लेकिन इस अंदाज में, इस भाषा का इस्तेमाल कि फाड़ के फेंक देना चाहिए, इट शुड बी टोन अपार्ट, है ये बिल्कुल नॉनसेंस है, इस तरह, या ये अगर कह सकते थे कि मेरी नज़र में इसमें कुछ गलतियां हुई हैं, इसमें कुछ संशोधन किए जाने चाहिए या वापस होना चाहिए, यानी कि सरकार पर एक तरह से आपने एक सरकार से ऊपर की अथॉरिटी आपने शो करी है कहीं ना कहीं। देखिए, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इस देश में जब भी अध्यादेश आता है, कानून बनते हैं, विधानसभा में अधिनियम आते हैं, तो स्वतंत्र विचार प्रकट करने की प्रक्रिया होती है। विधानसभा के अंदर विधायक, लोकसभा के अंदर लोकसभा सदस्य, और लोकसभा विधानसभा के बाहर प्रबुद्ध पत्रकार, विचारवान नागरिक अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करते हैं। और जब कानून और विधेयक विधानसभा और लोकसभा में आते हैं, तो उसकी भी विधायक और लोकसभा सदस्य पार्टी के अंदर के भी और प्रतिपक्ष के भी आलोचना भी करते हैं, संशोधन प्रस्ताव भी रखते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, नई बात नहीं है। जो कहा भाजपा से रिएक्शन, श्रीकांत इतना है, जो बात मुकेश जी कह रहे हैं कि सर्वोच्च शिखर है, मंदिर है, इसको ढंग से नहीं समझ रहे हैं, बाकी लोग ढंग से नहीं समझ रहे हैं। राहुल जी ने तो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा दी है। देखो, बिल्कुल ठीक कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने। इस कांग्रेस को और सरकार को देश की जनता समझ नहीं पा रही है। जो आज जो हुआ है वो कांग्रेस और सरकार का फिक्स मैच है। ये देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रथम परिवार सत्ता का सुख तो चाहता है, लेकिन जिम्मेदारियों से भागता है। आज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा, किस तरीके से सरकार काम कर रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है। अचानक राहुल बाबा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकट हो जाते हैं, एक बयान देते हैं, और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसी तरीके से बात चल रही है अध्यादेश। मुकेश जी सुन लेते हैं, फिर इस तरह बातचीत नहीं हो पाएगी। हमने थोड़ा समय दिया है, एक उनका रिएक्शन लेते हैं, श्रीकांत जी से भाजपा का रिएक्शन लेते हैं, फिर आऊंगा आपके पास। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मजबूरी समझी जा सकती है। आज उनके प्रति दया है, हमको भी दया आती है कि वो कल परसों कुछ और बात कर रहे थे, आज राहुल के बयान के तुरंत बाद उनको अपने बयान में परिवर्तन लाना पड़ा। बड़ी बात यह है आज कि कांग्रेस पार्टी इस देश को गुमराह कर रही है। आज सभी पहलुओं पर, चाहे कोई भी नीति हो, देश की विदेश नीति हो, देश की अर्थनीति हो, बाहरी सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, पूरी तरह से कांग्रेस ने कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। और उसके पीछे ये प्रथम परिवार है। प्रधानमंत्री तो सिर्फ एक नाम के प्रधानमंत्री हैं, असलियत में ये परिवार इस देश को चला रहा है, इस देश को लूट रहा है। आज राहुल का जो दर्द, राहुल का जो गुस्सा, राहुल का गुस्सा नया नहीं है। जब जब चुनाव आता है तो राहुल का गुस्सा अचानक आ जाता है, और ये फाड़ने की पद्धति इनकी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, और आज ये हमने देखा है। तो ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, तो राहुल का ये जो अग्रेशन है, राहुल का जो गुस्सा है, वो आपको और देखने को मिलेगा। उदय जी से लूंगा, लेकिन एक आप पार्टी से रिएक्शन, संजय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय जी, ये मांग तो चूंकि मतलब हालांकि राइट टू रिजेक्ट वाला एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी है आज, बड़ी बात उस पर हो सकती भी थी, लेकिन इस वाले उस पर राहुल गांधी का जो भी आज वो रहा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी अजीब बात है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी जी, देश के सबसे ताकतवर नेताओं में उनकी गिनती होती है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये तो फिर बहुत ही अगंभीरता से देश को चलाने का काम हो रहा है कि पूरी यूनियन कैबिनेट अगर कोई फैसला लेती है, कोई ऑर्डिनेंस लाती है, तो क्या उस पार्टी को विश्वास में लिए बगैर लाती है? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी? क्या इस बात पे देश का कोई व्यक्ति, समझदार आदमी इस बात को मानेगा? पहली बात। और दूसरी बात, मेरा यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर हुआ, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, फिर अमेंडेड बिल लेके आया गया पार्लियामेंट के अंदर, और मैं माफ कीजिएगा, राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, लेकिन जब बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी तो उसमें कहीं इंटरवीन नहीं किया उन्होंने।
अगर उनकी मंशा साफ थी, अगर उनकी नीयत साफ थी, तो उनको पार्लियामेंट में बहस के अंदर हिस्सेदारी लेनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि इस बिल को फाड़ के फेंक देना चाहिए। ऐसे बिल की जरूरत देश के अंदर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की भी क्या मजबूरी है? 116 एमपी में से उनके भी 44 दागी हैं, 19 उनके ऊपर भी पर इसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के लोग जब मिलने गए राष्ट्रपति से तब सरकार प्रेशर में आई। दागी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये दोनों लोग मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के, और देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आज लोकसभा के अंदर अगर ये बिल पास हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान था। कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सब ने बिल को पास कराया था। उसके बाद आप देश की जनता के सामने इस तरीके से एक मूर्ख बनाने का और बेवकूफ बनाने का चालबाजियां, राजनीतिक चालबाजियां कर रहे हैं। देश की जनता इसको देख रही है और समझ रही है, और ये चुनाव में जवाब दोनों पार्टियों को देना पड़ेगा। उदय जी, राहुल का मतलब ये तो खैर पार्लियामेंट के अंदर की स्थिति है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को और खासकर राहुल गांधी के आज के जो तेवर हैं और ये जो संदेश किया है कि गवर्नमेंट से ऊपर एक बड़ी पावर, सुपर पावर कहीं ना कहीं वो रखते हैं। देखिए, कायदे से ये तो है ही है और हमें इस चीज़ को रियलाइज़ भी करना चाहिए कि वो एक सुपर पावर है जो कि इस देश को चला रहा है निश्चित तौर से। लेकिन जिस तरीके से आज राहुल गांधी सडनली प्रेस क्लब में अपीयर हो गए और उसके बाद फिर अंतर्ध्यान हो गए। राहुल गांधी को मैं मानता हूं कि इतने खाली व्यक्ति नहीं है कि वो अजय माकन के कहने पर या स्वयं उन्होंने फ़ोन करके कहा होगा कि अच्छा भाई तुम वहाँ हो, मैं भी आ रहा हूँ, और उसके बाद राहुल गांधी वहाँ चले गए और उनके लिए माइक तैयार था। माइक पर वो सीधे बैठ गए और उनको जो बयान देना था वो उन्होंने बयान दे दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रपति के पास गई और राष्ट्रपति का जब उसने तेवर देखा या राष्ट्रपति के मूड को भांपा, जो कि बाहर आके लोगों ने बताया भी, और उसके बाद जब राष्ट्रपति ने कपिल सिब्बल को जब बुला लिया, उसके बाद की ये रणनीति है और ये मैं मानता हूं कि ये स्क्रिप्टेड है। उसके बाद से इसका स्क्रिप्ट तैयार किया गया। अभी कांग्रेस पार्टी के पास सबसे जो बड़ा संकट है और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के पैरेलल एक नेतृत्व को खड़ा करने का है। ये उनके पास संकट है और ये वो तभी करेंगे जब उसी के तरीके से एग्रेशन जिनमें होगा, जो कि दूरदर्शी होंगे। तो राहुल गांधी को ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है कि नेशन के मूड के अनुसार उन्होंने इसे वापस लेने के लिए इस कड़े भाषा का इस्तेमाल किया। बात है कि अगर इस कड़े भाषा का इस्तेमाल किया होगा तो आपने लोकसभा में बहस के दौरान कुछ नहीं कहा, इतने दिनों से आप बिल्कुल चुप बैठे हैं, सडनली आप जागते हैं और वो भी प्रेस क्लब जैसे स्थान को चुनते हैं जहां आके आप बयान देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये नहीं मानता कि वो सीधे सीधे कन्फ्रंट करना चाहते हो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, लेकिन वो अपनी छवि को कांग्रेस के लिए जो एम्बैरेसमेंट जो चीज बन गई थी, उससे कांग्रेस एक एस्केप रूट ढूंढ रही थी। राहुल गांधी ने एक एस्केप रूट दिया।